ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपना लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं सेट थ्योरी का। तो 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। आप लोग प्रीवियस लेक्चर के थ्रू आइए यहाँ पर, तब ज़्यादा समझ में आएगा। पीछे की चीज़ें पढ़ के आइए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया था सेट थ्योरी क्या होता है, सेट क्या होता है। सेट के एग्जाम्पल्स हो गए थे, अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन अ सेट हो गया था, सेट के टाइप्स हो गए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह सब हमने डिफाइन कर लिया था। तो जो अभी जो बचा हुआ टॉपिक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो अभी हम लोग एनसीईआरटी की सिंपल डिफिनीशंस के थ्रू प्रोसीड कर रहे हैं। तो अभी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन शुरू में ही हम नहीं दे देंगे। समवन हैज़ कमेंटेड ऑन माय वीडियो, सर आप तो मेंस का भी नहीं करा रहे हैं तो एडवांस का क्या होगा। तो भैया ये तो ऐसा ही हो गया कि अभी हमने आटा तो गूँथा नहीं है, और आप सीधा कहें सर आप अच्छी रोटी नहीं बना रहे, तो भैया आटा तो गूँथने दीजिए, तावा तो चढ़ाने दीजिए, तब तो अच्छी रोटी बनेगी। तो अभी सिर्फ बेसिक्स चल रही हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 11th सिलेबस, जब 11th का सिलेबस, टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सेट थ्योरी का, जो कि 12th के लिए भी यूज़फुल होगा, तब हम मेंस, एडवांस और बोर्ड के क्वेश्चंस पर आएंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप भी करके कहेंगे कि हाँ सर अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, चलिए पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, उसके बाद उसको एलिबोरेट करता है विद एग्जांपल्स। लेट ए इज एनी सेट, लेट ए इज अ सेट। हमारे पास ए कोई एक सेट है, जो कि एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए डिफिनीशंस एप्लीकेबल होंगी। ठीक, ए कोई सेट है एंड U इज यूनिवर्सल सेट। U इज यूनियन को और यूनियन को और यूनिवर्सल सेट के U को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए हमने यहाँ पर डैश लगा दिया है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा, और जब सिर्फ U लिखेंगे तो ये आपके यूनियन को डिनोट करेगा। तो नोटेशनल इनकन्वीनियंस नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए, सिर्फ U आपके यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लेते हैं ए कोई सेट है और U क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हमने बताया था सबसे बड़ा वाला, मीन्स जो भी सेट हम अंडर कंसिडरेशन लेंगे, एनी सेट, दैट सेट विल बी सबसेट ऑफ U, मीन्स U इज द बिगेस्ट सेट दैट वी नो। ठीक है, दैट इज A इज कंटेन्ड इन U, दैट इज A is contained in U. U is a universal set. Then the complement of A, then the complement of A is denoted by A dash। कैसे दिखाते हैं इसको, ए डैश से दिखाते हैं, या फिर ए के ऊपर हम छोटा सा सी लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये नोटेशन हो गया। एंड डिफाइंड एज ए सी इक्वल्स टू यू माइनस ए। We have already seen that what is the difference of a set, difference of two sets। तो एक सेट A है और दूसरा सेट B है। तो A माइनस B क्या होता है, वो सारे x होते हैं A के जो B में ना हो, मीन्स A में से B को निकाल दिया जाता है, जो जो A के एलिमेंट्स बचते हैं वही डिफरेंस में आते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर U हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। सपोज दिस U इज दिस रूम। क्लियर है। U जो है यूनिवर्सल सेट, ये पूरा रूम है, और उसके अंदर मैं A हूँ, मैं U का सबसेट हुआ, मैं इस रूम का सबसेट हुआ।
अब मेरा कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मुझे छोड़ के इस रूम में जो भी बच रहा है वो कहाँ चला जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। तो इसको और हम फर्दर अगर इलेबोरेट करें, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इसमें दोज एक्स बिलोंग्स टू यू आएंगे, वो सारे यू में जो एलिमेंट्स हैं आएंगे जो कि ए में नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यू में से ए को निकाल दिया गया है, यू में से ए को निकाल दिया गया है। ए इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट यू। क्लियर है? आई होप डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। आते हैं एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ऑन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट ए किसी सेट का क्या होगा, उसको बड़े वाले सेट से निकाल देंगे, जो बचेगा वही कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज दैट आवर सेट ए इज सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। कैसे? लेट्स टेक पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और जो सेट हमारा यू है वो आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है छोटा वाला सेट हमारा, और जो यूनिवर्सल सेट है वो आर है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश क्या होगा, यू में से ए को निकालना पड़ेगा, मीन्स आर में से इंटीजर्स को निकालना पड़ेगा, आर में से इंटीजर्स को निकालना पड़ेगा। जो भी बचेगा सब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। या थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, चलो आर न लेके हम पूरा पूरा इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, तो जेड में से किसको निकालना पड़ेगा, इंटीजर्स में से पॉजिटिव इंटीजर्स को निकाल लेना है। जो भी बचेंगे वो क्या होंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो क्या बचेगा, नेगेटिव इंटीजर्स बच जाएंगे। क्लियर है भाई? पॉजिटिव निकल गया, पॉजिटिव क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव इंटीजर, और इसमें ज़ीरो भी होगा, ध्यान रहे। क्लियर है? पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस होता है। पॉजिटिव कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम 1 बट नॉन नेगेटिव कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर पॉजिटिव की बात किया है तो पॉजिटिव वाला निकलेगा पर 0 रहेगा। क्लियर है? अगर कहता कि नॉन नेगेटिव्स को निकाल देना है, उनको निकाल देना है जो नेगेटिव नहीं है, तब 0 ना आता। क्लियर? चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज ए इज ए सेट, सपोज ए इज ए सेट ऑफ letters of English alphabet, set of letters of English alphabet, English alphabets। ठीक है, जितने भी होते हैं ABCD to Z इसमें है। मान लेते हैं जो एक सेट B है, इट कंटेन्स वॉवेल्स, इट कंटेन्स, चलिए कॉन्सोनेंट्स ले लेते हैं, छोटा लिखना पड़ेगा। इट कंटेन्स कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक, तो बी छोटा है, जो सेट छोटा होता है उसी का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ए में, मीन्स ए में से बी को निकाल देना है। ए हमारा क्या है, पूरा पूरा A to Z है, उसमें से कॉन्सोनेंट्स को निकाल देना है। जब कॉन्सोनेंट्स को निकाल देंगे
तो क्या बचेंगे, वॉवेल्स बचेंगे। क्लियर है। वॉवेल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U 5 होते हैं। तो यही बचेंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। तो ये क्या आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पहले एक बार डेफिनेशंस खत्म हो जाए, क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सपोज A इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। A क्या करता है, पूरे रेशनल नंबर को कंटेन करता है, और जो हमारा बड़ा वाला सेट है वो रियल नंबर है। बड़ा वाला सेट क्या है, रियल नंबर है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, U माइनस A। बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल देना होता है, U माइनस A। U हमारा पूरा पूरा रियल नंबर है, और A जो सेट है हमारा वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है। तो आपको पता है जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। क्लियर। रेशनल और इरेशनल का यूनियन ले लेंगे तो पूरा पूरा रियल नंबर मिल जाता है। अब क्या किया जा रहा है, रियल नंबर से रेशनल को निकाल दिया जा रहा है, तो जो बचेगा भैया वो क्या होगा, इरेशनल ही तो होगा। और क्या बचेगा सॉरी। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, इरेशनल नंबर्स आ गए। क्लियर। आई होप अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट मूव टू वेन डायग्राम। व्हाट इज अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, देखते हैं इसको। क्लियर। या अभी थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट में। मान लीजिए U हमारा यूनिवर्सल सेट है, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। U क्या है, यूनिवर्सल सेट है, एंड A इज एनी सबसेट ऑफ U। A is any subset of U. Then what will be A intersection universal set? A intersection universal set क्या होगा, ये A ही होगा। क्यों, मुझमें और इस रूम में क्या कॉमन है, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो इस रूम में भी हैं और मुझमें भी हैं, तो मैं खुद पूरा पूरा। तो जो छोटा होता है वही इंटरसेक्शन में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। आप बताइए U का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरे पूरे सेट का जो सबसे बड़ा सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। बाय डिफिनीशन इसको U माइनस U होना चाहिए, और U में से जब U को ही निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, नल सेट। क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी वेन डायग्राम पढ़ लेंगे तो एक बार फिर हम यहाँ पर लौटेंगे। अभी सिर्फ आपको बेसिक डिफिनीशन से समझते चलना है, छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं उसकी मदद से। अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप लोग पेशेंस रखिए, वेट करिए। वेन डायग्राम, व्हाट इज अ वेन डायग्राम। एक्चुअली वेन इज नथिंग बट नेम ऑफ मैथमेटिशियन। वेन कौन थे, एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने इस डायग्राम को दिया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है। तो वेन कुछ नहीं है, मैथमेटिशियन का नाम है। इन्होंने कुछ सर्टेन नोटेशंस दिए थे विद रिस्पेक्ट टू सेट थियरी, इसीलिए इस डायग्राम का नाम क्या पड़ गया, वेन डायग्राम।
अब देखते हैं इन्होंने क्या नोटेशन दिया था। इन्होंने यूनिवर्सल सेट को, जो सबसे बड़ा सेट होगा, मीन्स ऐसा सेट कि जहां भी हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे सेट थ्योरी में वो इनका सबसेट होगा। तो इन्होंने यूनिवर्सल सेट U को एक नोटेशन दे दिया रेक्टेंगल का। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को इन्होंने डिनोट किया U से। और अगर कोई भी सेट लेते हैं, मान लीजिए हम कोई ऑर्डिनरी सेट A लेते हैं, A सिर्फ एक नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो उन्होंने सेट को नोटेशन दिया सर्कुलर नोटेशन। सेट को इन्होंने क्या लिया, सर्किल के रूप में लिया। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के फॉर्म में लिया इन्होंने, और सेट को सर्कल के फॉर्म में लिया। और उसके बाद सेट के जो ऑपरेशंस होते हैं, अलजेब्राइक ऑपरेशंस, सेट के जो अलजेब्राइक ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ETC, इन सब को उन्होंने इसकी मदद से और अच्छे से इलेबोरेट किया, एक पिक्टोरियल नोटेशन दिया सेट थ्योरी को। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या है, इट इज़ नथिंग, वेन इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन, ही गिव्स सर्टेन नोटेशंस विद रिस्पेक्ट टू सेट थ्योरी, he denotes universal set by a rectangle and any set A with the notation of circle। ठीक है, तो आइए ऑपरेशंस को, जो हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस वगैरह पढ़ा है, हमने वहाँ पर एक मैथमेटिकल डिफिनीशन दिया था। अब हम लोग उसको एक पिक्टोरियल डिफिनीशन देंगे, पिक्चर्स में देखेंगे कि आखिर में यूनियन, इंटरसेक्शन क्या होते हैं। वन बाय वन देखेंगे हम लोग क्या है। फर्स्ट, यूनियन, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन। यूनियन का वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन। ठीक है, तो पहले दो सेट चाहिए हमको। लेट A and B be any two sets। A और B हमारे पास कोई भी दो सेट है, एंड U is R यूनिवर्सल सेट। U क्या है, U is यूनिवर्सल सेट। क्लियर। तो पहले हम मैथमेटिकल डिफिनीशन लिखते हैं, क्या होता था यूनियन। यूनियन क्या होता था, ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज इट कंटेन्स दोज एक्सेस विच आर आइदर इन ए और इन बी। जो या तो ए में हो या तो बी में हो, कम से कम एक में होना चाहिए। अगर किसी में भी है तो वो यूनियन में आ जाएगा। क्लियर है, मीन्स ए और बी के कोई भी एलिमेंट छूटते नहीं हैं। तो आइए इनका वेन डायग्राम का नोटेशन देखते हैं। फर्स्ट वी विल ड्रा आर यूनिवर्सल सेट U। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के उन्होंने एक रेक्टेंगल का नोटेशन दिया था, तो हमने यूनिवर्सल सेट ड्रा कर दिया। अब A और B हमारे पास दो सेट्स हैं, हमने एक A को ड्रा किया और एक B को ड्रा किया। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी जैसे मैंने इंटरसेक्ट करके बनाया है वैसा ही बनाएं। आप दोनों को डिसजॉइंट भी बना सकते हैं, तब भी यूनियन निकलेगा। ठीक है, ये जनरल केस को शो करता है कि अगर कोई दो सेट हम ले रहे हैं तो हो सकता है उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग बना दीजिए। ठीक, तो इसमें उलझने की जरूरत नहीं है कि क्यों इंटरसेक्ट करके बनाया है, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। ये इन जनरल ऐसा होता है, इसीलिए हमने इसको ऐसा बना दिया। ठीक है, अब यूनियन क्या कहता है,
यूनियन कहता है ए और बी के कोई भी एलिमेंट्स छूटने नहीं चाहिए। मीन्स जो ए में है वो भी आएंगे और जो बी में है वो भी आएंगे। तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों को हमको लेना है तो दोनों को शेडेड कर देंगे, दोनों को रंग देंगे, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है? तो ये नोटेशन किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी का। इसमें क्या ए और बी के कोई एलिमेंट्स छूट रहे हैं, कुछ नहीं छूट रहा है। क्लियर है? तो ये आपका वेन डायग्राम हो गया किसका, यूनियन का। आइए देखते हैं हम इंटरसेक्शन को। वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन, सेट ऐसे ही होंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसी में हम लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो दोनों में हो, मीन्स जो हमारा और है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इट विल रिप्लेस्ड बाई एंड। मीन्स इसमें वो सारे एक्स आएंगे जो दोनों में हो, मीन्स दे बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन, दे आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। तो देखिए उनका नोटेशन कैसा हो जाएगा। फिर से हम सेट ए ले लिया और हमने एक सेट बी ले लिया। ठीक, अब इनमें कौन सा पोर्शन है जो ए में भी है और बी में भी है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये वाला पोर्शन ए में भी है और बी में भी है, तो ये वेन डायग्राम किसका हो जाएगा, इंटरसेक्शन का हो जाएगा। सिंपल सा है, बहुत कठिन बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था ऑपरेशन क्या था, सिमेट्रिक डिफरेंस। पहले देखते हैं डिफरेंस, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस पे आते हैं। तो a माइनस बी कैसे डिफाइन होता है, a डिफरेंस b, इट कंटेन्स दोज x which are in a but not in b। इसमें a के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो b में नहीं हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, इसमें से a में से b को निकाल दिया गया है। सेट a में से b के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो जो पोर्शन बचेगा वही क्या होगा, डिफरेंस होगा। और जो पोर्शन बचेगा वो कहाँ का सबसेट होगा, वो ए का सबसेट होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कहाँ के आएंगे, ए के आएंगे। बस ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देंगे, जो बचेगा वो सबसेट ए का होगा और वही डिफरेंस होगा। तो बस यही छोटा सा लॉजिक अप्लाई करना है और वेन डायग्राम बन जाएगा। ये ए है और ये बी है। अब क्या करना है, ए में से बी के पोर्शन को निकाल देना है। तो आप बताइए बी का ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, वही तो ए में है, उसको एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है। तो कौन सा बचेगा, ये पोर्शन बचेगा। क्लियर? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए डिफरेंस बी। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक, ये था वेन डायग्राम किसका, डिफरेंस का। वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस। आइए नेक्स्ट ऑपरेशन पर मूव करते हैं। वेन डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। वेन डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। वेन डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस।
ठीक, तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइंड होता है? एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और इसमें कौन से एक्स आते हैं, या पहले और छोटा इसका डिफिनीशन बना लेते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। पहले ए में से बी को निकालेंगे, फिर बी में से ए को निकालेंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे उनका यूनियन कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस का एलिमेंट हो जाएगा। ग्राफ से समझिए और अच्छा समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी वाला पोर्शन कौन सा होगा? अभी हमने ए माइनस बी निकाला था, ये होगा। आ गया ए माइनस बी। बी माइनस ए क्या होगा? बी में से ए वाले पोर्शन को एक्सक्लूड कर देना है, तो जो बचेगा वो कहाँ का होगा? बी माइनस ए का होगा। क्लियर? तो उधर वाला पोर्शन ए माइनस बी को डिनोट करता है, इधर वाला पोर्शन बी माइनस ए को डिनोट करता है। अब दोनों का यूनियन लेना है, मीन्स यूनियन तो ऑलरेडी बन चुका, इसको भी पेंट करना है और इसको भी पेंट करना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को। तो ये किसका वेन डायग्राम हो गया? सिमेट्रिक डिफरेंस का। क्लियर? किसका वेन डायग्राम हो गया? सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो हमने सारे चारों अपने अलजेब्रा के ऑपरेशंस के वेन डायग्राम देख लिए। हमने यूनियन का देख लिया, इंटरसेक्शन का देख लिया, डिफरेंस का देख लिया, सिमेट्रिक डिफरेंस का भी देख लिया। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। आइए कुछ और इसमें देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स के थ्रू और इसमें क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। सपोज this is our universal set U and we have a subset of it, name it A। क्लियर है? U हमारा यूनिवर्सल सेट है और A इसका सबसेट है। तो A डैश कौन सा पोर्शन होगा? मान लीजिए A डैश को हमको पिक्टोरियल रूप में दिखाना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है A का, A डैश का। तो A डैश क्या होता है? U माइनस ए, U माइनस ए। पूरे बड़े वाले सेट से छोटे वाले को निकाल देना है। तो U माइनस ए की मीनिंग क्या होगी? ये पूरा प्लेन है, पूरा प्लेन है, इस प्लेन में से इतने पोर्शन को काट कर निकाल देना है। मीन्स इस सर्कल को छोड़कर इस प्लेट में, इस सर्कल को छोड़कर जो भी बच रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? मीन्स इस यू में से ए वाले पोर्शन को छोड़ देना है, जो भी बचा वो ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? चलिए, अगर मान लीजिए जो ए हमारा सेट है वो 5 होता, सेट ए में हमारे कुछ भी ना होता, ए एक नल सेट होता, तो 5 डैश क्या होता? तब 5 डैश क्या होता? तो 5 डैश कैसे डिफाइंड होगा? u माइनस 5, ये इसका नोटेशन है, u माइनस 5। मीन्स इस कमरे में से कुछ भी नहीं निकालना है, तो पूरे का पूरा कमरा ही तो बचा रहेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? u के ही बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 5 डैश का जो पिक्टोरियल या वेन डायग्राम होगा वो कैसा होगा? पूरा कलर्ड होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसके कॉम्प्लीमेंट में पूरा पूरा कमरा आ रहा है, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट आ रहा है। सही है? ठीक है, इतना पर्याप्त है वेन डायग्राम को समझने के लिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स बनाते हैं।
मान लीजिए जो हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है यू, ये इज आर एनी यूनिवर्सल सेट, और ऐसे एक सेट ए है इसमें और एक सेट बी है, ठीक है। इसमें हमने दो इसके सबसेट्स ले लिए ए और बी, और वो थोड़ा इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, डिसजॉइंट नहीं है। तो चलिए नाम करते, इस पोर्शन का नाम क्या होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी माइनस ए को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। क्लियर है। चलिए इस पिक्चर को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और 3 सेट लेते हैं। क्या करते हैं, 3 सेट कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर बनाएंगे। मान लेते हैं ये हमारा सेट U है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, और ये हमारे पास C है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका, देखने में आसानी होगी। ठीक, 3 सेट हैं A, B और C। तो जो ये पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए में से बी और सी दोनों को निकाल देना है। सेट ए में से बी का भी पोर्शन और सी का भी पोर्शन दोनों को एक्सक्लूड कर देना है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए में से बी और सी दोनों को एक्सक्लूड करना है। तो ये जो कलर्ड पार्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी। ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पर ये किसको डिनोट करेगा, सी में से ए और बी दोनों को निकाल देना है। क्लियर है। सिमिलरली ये वाला पोर्शन किसको डिनोट करेगा, सॉरी, ये वाला पोर्शन किसको डिनोट करेगा, B माइनस ए यूनियन C को। क्लियर हो रहा है वेन डायग्राम, ठीक, इतना ठीक है। चलिए ये तो थोड़ा सिंपल था, अब इसको इरेज करके थोड़ा और अच्छा इसमें बनाते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। मिटा ही देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, क्लियर नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। तो इन सब पोर्शन का नाम हमने देख लिया, ये इसको डिनोट करता है, ये इसको डिनोट करता है, ये इसको डिनोट करता है। चलिए इनका नाम देने का प्रयास करते हैं। ये किन को डिनोट करेंगे, छोटा वाला पोर्शन, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। इनका नामकरण हमको करना है। जो हमारा कलर्ड पोर्शन है इनको हमको एक नाम देना है, क्या दिया जाए। तो आप थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहाँ पर है ये जो शेडेड रीजन है, ये कहाँ बिलोंग करता है, इसको हमको लिखना है कि इनका नाम क्या होगा। तो कैसे लिखा जाए इनको, थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट करिए। ये ए में भी है और बी में भी है, बट सी में नहीं है, और ओवरऑल ये ए इंटरसेक्शन बी के अंदर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि ए इंटरसेक्शन बी में से ये वाला इंटरसेक्शन पोर्शन होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी में से
सी को निकाल देना है। क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी में से सी को निकाल देना है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को। क्लियर है भाई? ये पूरा पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है ना? ये पोर्शन ए में भी है और बी में भी है। अब इनमें से अगर हम सी को निकाल देंगे, ये वाला पोर्शन एक्सक्लूड कर देंगे, तो यही तो बचेगा। सही है? तो यही इसका नामकरण हो जाएगा। ऐसे ही आप इनका भी नाम दे सकते हैं। क्या हो जाएगा? किसको निकाल देना है? ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा फिर से बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसका नाम हमने देख लिया था क्या होता है। दोबारा बनाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। हमको नामकरण करना है इनका कि ये क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इनका नाम क्या होगा। तो ये पोर्शन हमारा कहाँ है? जो कलर्ड पोर्शन है वो कहाँ बिलोंग करता है? आप देखिए भाई, वो सी में भी है, ए में भी है और बी में भी है। ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो बहुत सिंपल हो गया। इनका नाम क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक ऐसा पोर्शन है जो तीनों में कॉमन है, तो इसका नाम क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई होप धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसी में एक क्वेश्चन और बनाते हैं फिर से। तो बहुत ही आसान है, बस आपको देखना आ जाए कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर से वही सेट बनता है ए बी और सी, ए बी एंड सी। इसका नाम हमने देख लिया, इसका भी नामकरण कर दिया है और इनको भी एक नाम दे ही दिया है। इनको भी एक नाम दे दिया और इनको भी एक नाम दे दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ए में से बी और सी को निकाल देना था। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? बी में से ए और सी को निकाल देना था। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? सी में से ए और बी को निकाल देना था। क्लियर है? ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी में से सी को निकाल देना था। और ये तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये पोर्शन हमारा तीनों में कॉमन था। इतना नामकरण हमने कर दिया। कोई पोर्शन बचा, कोई एरिया बचा। अभी हमारे पास ये बचा है। अकॉर्डिंगली उसका नाम, उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम भी दिया जा सकता है। तो एक का नाम देखते हैं पहले कि इनका नाम क्या होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है। ये जो पोर्शन है ए और सी में भी है, ए में है और सी में भी है। मीन्स इट इज अ पोर्शन विच बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, बट उसमें से सी को बी को निकाल दिया गया है। भाई ए इंटरसेक्शन सी यहाँ तक होगा, ये पूरा पोर्शन होगा। इसमें से बी वाला पार्ट हम एक्सक्लूड कर देंगे, जो बचेगा वही क्या होगा? ये शेडेड रीजन होगा। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। क्लियर है? ए इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन पोर्शन था, उसमें से बी को निकाल दिया गया, तो जो बचा वही क्या है? हमारा शेडेड रीजन है। क्लियर? अब इसी के अकॉर्डिंग आप इसका नाम भी बता सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप इसका भी नाम बता सकते हैं।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पोर्शन बी में भी है और सी में भी है और ए को निकाल दिया गया है, तो इसका नामकरण हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे अगर पिक्चर दिया है तो शेडेड रीजन का नाम कैसे रखा जाए, वो किस पोर्शन को डिनोट करता है। ठीक, चलिए एक बार और इस फिगर को मैं बना देता हूँ, ये कलर्ड पोर्शन हटा के सबका नाम लिखा ही हुआ है। तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था और ये हमारा सी था। ये इसको डिनोट करता है, ये इसको डिनोट करता है, ये इसको डिनोट करता है। दिस रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री सेट्स। ये इस पोर्शन को डिनोट करता था और ये इस पोर्शन को डिनोट करता था, ये इसको करता था। क्लियर? तो आपको नाम देना, जो रीजन से शेडेड रहेंगे उनको उनका नामकरण करना, टू गिव देम अ नेम, आपको अब आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, यूनियन फार्मूला। यूनियन फार्मूला क्या है, इसको भी हम वेन डायग्राम से समझेंगे। ठीक, इसको हम लोग वेन डायग्राम से डिराइव करेंगे। यूनियन फार्मूला क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इससे सॉल्व होते हैं। ठीक, और इसी से क्वेश्चंस कंपटीशन में बनते भी हैं ज़्यादातर यूनियन फार्मूले से। मान लीजिए यू हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें एक सेट ए है, एक सेट बी। ठीक है, ए कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके दो सबसेट ए और बी हैं, वो इंटरसेक्ट भी करते हैं, डिसजॉइंट नहीं है। ठीक, पर्टिकुलर केस में डिसजॉइंट हो भी सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आर है, बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एस हैं और इनमें जो इंटरसेक्शन में है वो टी है। ए में आर एलिमेंट है, बी में एस एलिमेंट है और इंटरसेक्शन में टी एलिमेंट है। यहाँ पर आर है पूरे ए में, ध्यान रहे ए कहाँ तक है, यहाँ तक है, सिर्फ इसको मत ही समझिएगा। बी कहाँ तक है, यहाँ तक है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एस, और टी इनके इंटरसेक्शन में टी एलिमेंट्स हैं। तो आप बताइए ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ए के एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, बी के एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, बट जब ए के पूरे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो यहाँ तक का एलिमेंट आ जाएगा। मीन्स एक बार टी आ चुका इस आर के अंदर, दोबारा जब बी को ऐड करेंगे तो यहाँ तक का एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब टी यहाँ भी आया और टी यहाँ भी आया, टी दो बार आ गया। मीन्स टी एलिमेंट जो है दो बार काउंट हो गए, तो एक बार वाला माइनस कर देंगे, एक बार का माइनस कर देंगे। तो यही आपका फार्मूला बन जाता है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो यही आपका फार्मूला यूनियन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर जो बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।